नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, किसी मुकाम को हासिल करने की कोई उम्र या शारीरिक बाधा नहीं होती। यदि जज्बा है तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मूलतः महेंद्रगढ़ निवासी वर्तमान में रेवाड़ी में रह रही शर्मिला धनखड़ ने। शर्मिला ने कॉमनवेल्थ गेम के महिला पैराशूट पुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन का बेस्ट थ्रो किया। शर्मिला का यह सफर आसान नहीं रहा। 2 साल की उम्र में पोलियो के कारण उनका एक पैर प्रभावित हो गया था। 26 साल की उम्र में पहले पति से अलगाव हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और जिंदगी की नई शुरुआत। बता दें कि शर्मिला वर्तमान में रेवाड़ी शहर के सन सिटी में रह रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने भी शर्मिला को बधाई दी। वहीं रेवाड़ी में खेल अधिकारी भी शर्मिला की इस उपलब्धि को लेकर फूले नहीं समा रहे हैं। उनमें उनके कोच भी शामिल हैं जो लगातार पसीना बहा रहे थे ताकि शर्मिला गोल्ड मेडल हासिल कर सके। बता दें कि साल 2018 में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उन्हें राज्य की पहली महिला कंडक्टर के रूप में नौकरी मिली, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद नौकरी चली गई। करीब 10 दिन तक बधाइयां मिलने के बाद अचानक नौकरी छीनने से उन्हें बड़ा झटका लगा। तभी उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल करने का संकल्प लिया जिसे कोई उनसे छीन न सके। बता दें कि शर्मिला धनखड़ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छितरौली गांव की रहने वाली है। उनके पिता छोटे किसान थे जबकि मां दृष्टि बाधित है। आर्थिक तंगी के कारण उनको बेहतर इलाज तक नहीं मिल सका। शर्मिला का पैरा एथलेटिक का सफर यूं ही आसान नहीं रहा। 34 साल की उम्र में उन्होंने रेवाड़ी में कोच टेकचंद और देवेंद्र के मार्गदर्शन में F57 कैटेगरी के सीटेड शॉटपुट की ट्रेनिंग शुरू की थी। आर्थिक तंगी इतनी थी कि 2023 में ट्रेनिंग का खर्च जुटाने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। इसके बाद परिवार किराए के मकान में रहने लगा, लेकिन शर्मिला ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। अब आपको दिखाते हैं शर्मिला की इस उपलब्धि को लेकर रेवाड़ी के खेल अधिकारी मनोज शर्मा ने क्या प्रतिक्रिया दी। सर, ये हमारे लिए और हमारे प्रदेश और राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज रेवाड़ी का हमारे ग्राउंड का खिलाड़ी शर्मिला, जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आई है शॉटपुट के अंदर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इसके साथ साथ हमारे पूरे परिवार को, शर्मिला की फैमिली को और मेरे कोचेज परिवार को और पूरे राष्ट्र को इसकी बधाई देना चाहूँगा कि इस उपलब्धि का श्रेय आप सबका भी योगदान है, जिन्होंने इसे हमेशा हाईलाइट किया, प्रमोट किया। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उसके अच्छे भविष्य के लिए भी। किस तरह से संघर्ष किया तो यहाँ तक? सर, हमने उस चीज़ को देखा है कि वो लड़की जब हमारे पास यहाँ एज ए प्लेयर, हमारे प्रशिक्षक टेकचंद जी के पास इधर यहाँ प्रैक्टिस करती रही, तो अनिल जी का भी मार्गदर्शन रहा, हमारे एथलेटिक प्रशिक्षक का, और मेनली उसकी प्रैक्टिस टेकचंद जी के पास चली। तो उस लड़की का संघर्ष हमने डे 1 से देखा है और उसके जीवन के संघर्ष भी कुछ कम नहीं थे, पर उन सब के बाद इतना ओवरकम करना, ऊपर आना, इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने भी गेम देखा होगा, कौन सा पॉइंट अच्छा रहा है? सर, मैंने ये भी देखा है कि शर्मिला, उसके बच्चे भी हैं, तो वो कई बार ऐसा होता था कि घर पे उनकी केयर नहीं कर पाती थी, तो सुबह शाम प्रैक्टिस में बच्चों को भी साथ लाती थी। और थोड़ा सा उसमें शारीरिक रूप से उसका कैटेगरी अलग होने के कारण उसने, जैसे F57 में आपको ज्ञात हो, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है। तो कुछ तो शारीरिक रूप से कमी होना, फिर सामाजिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, उन सब के बावजूद इतने संघर्ष करके इतना ऊपर आना, मैं कहूँगा ये परमात्मा का कुछ विशेष ही आशीर्वाद है हमारी उस बिटिया के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। सर, लड़कियों का गेम में खेलना कितना संघर्षपूर्ण होता है कि उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लड़कियों को? सर देखिए, हमारा समाज अभी तो ऐसा नहीं है, तो अदरवाइज एक मैन डोमिनेटिंग की सोच बनी रही है हमेशा। जबकि मेरे पास खुद बहुत सारी लड़कियों ने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, मेडल जीते, 3 लड़कियों ने भीम अवार्ड हासिल किया। तो मैंने देखा कि स्टार्टिंग में लड़कियां जब गेम ज्वाइन करती हैं तो शायद पेरेंट की कंसेंट उनको आराम से मिल जाती है, पर सामाजिक तौर पर उनके नॉर्म्स की, उनके टीचर्स की, तो वो चीज़ उन्हें एक स्पोर्ट डायरेक्टली नहीं मिल पाती, जिसके लिए उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है। जब एक बार मेडल आ जाता है, फिर आपको ज्ञात ही है कि सारा समाज और सब कुछ साथ हो जाता है कि ये हमारी बेटी। बट वो स्टार्टिंग में संघर्ष बहुत बड़ा होता है।
शर्मिला पहुंचने के बाद किस तरह से शुरुआत करें? हाँ जी शर्मिला के यहाँ पहुंचने के बाद किस तरह से शुरुआत करें? सर, मेरा पूरा परिवार जो खेल परिवार है वो बिल्कुल हम आंखें बिछाए बैठे होंगे और हम शर्मिला का यहाँ आने पर भव्य स्वागत करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मान सम्मान की बात है कि उस बिटिया ने हमारा मान सम्मान, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है जी। खिलाड़ियों के लिए आज अपने डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ प्लानिंग कर रही है आज ताकि खिलाड़ियों को हौसला मिल जाए? सर, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे खेल विभाग की, आप देख ही रहे हैं कि खेल में जो उपलब्धियां आती हैं, मेडल आता है, तो उस पर डायरेक्ट उन्हें जॉब ऑफर की जाती है। ठीक है, शर्मिला ऑलरेडी जॉब में है, पर हम चाहेंगे उसे और बढ़िया जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, जैसा कि हमारा विभाग डायरेक्ट क्लास 1 की नौकरी दे रहा है, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स और सीनियर कोच, जूनियर कोच, तो उनकी उपलब्धियों के आधार पर डायरेक्ट नौकरी भी दी जाती है, जो एक सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है, जो खिलाड़ियों को प्रमोट भी करता है और उन्हें उत्साहित भी रखता है कि हमें कुछ करना है। कई बार क्या होता है खिलाड़ियों की जो शिकायतें होती है, उनको जो मेटेरियल होता है, उनके जो उपलब्ध होती है, कुछ उनके चाहिए सामान वगैरह इस तरह से मिलता नहीं, तो इसमें क्या कुछ वो कर रहे हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा और हमारे विभाग द्वारा भी समय समय पर खिलाड़ियों की हेल्प की जाती है। जो शर्मिला के प्रशिक्षक हैं, मुझे अच्छे से याद है कि हमारे प्रशासन की तरफ से उन्हें 3 लाख रुपए की जेवलिन दी गई थी प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा नहीं है, प्रशासन और खेल विभाग द्वारा समय समय पर अतिरिक्त रूप से भी उनकी हेल्प की जाती है। जैसा कि आपको पता हो, शर्मिला को अभी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेशन से पहले ही विभाग द्वारा एक कैश अवार्ड भी दिया गया था उसकी तैयारी के लिए, कि कुछ पैसा होने से वो तैयारी अच्छी कर पाएगी। तो ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नीतियां बना रखी हैं वो सराहनीय है कि खिलाड़ी को अपनी तैयारी के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो बाकी खिलाड़ियों के परिवारों को क्या कहेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खिलाड़ियों भाग लें, इसमें स्पोर्ट्स में डालें? देखिए सर, आज कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ गया है, चाहे वो खेल हो या शिक्षा हो। आज जो मेरिटियस स्टूडेंट हैं उनके लिए जॉब के आसार हैं, पर हम ये मानते हैं कि सारे बच्चे मेरिटियस नहीं हो सकते पढ़ाई में। कुछ बच्चे फिजिकली साउंड होते हैं, तो वो बच्चे, उनको खेल एक अच्छा माध्यम है जहाँ से उन्हें अपना एक्सपोजर मिलता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो एक आप देखिए कि आज शर्मिला पहले रोडवेज में कंडक्टर भी रही हैं, उसके बाद इन्होंने इनकम टैक्स में भी जॉब की। अभी देखो, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन्हें कुछ और अच्छा दे, जिससे हमारे और खिलाड़ी भी मोटिवेट हो और मेहनत करें।